नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेज बाय पंकज सर में। दोस्तों, आज थंबनेल में ही आपने देखा था क्या कि गांव के कोचिंग में 2023 में बच्चों की संख्या कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों कुछ टिप्स आपके बताने वाले हैं, कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है, सारा चीज़ बताने वाले हैं। यदि आप ये 10 मिनट का वीडियो देख लेते हैं तो 2023 में आपके कोचिंग में बच्चे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमको पढ़ाना किस तरह से, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस प्रकार होमवर्क चेक करना है, कैसे होमवर्क देना है, सारा चीज़ हम आपको बताते चल रहे हैं कि कितने टाइप के होमवर्क देने हैं, कितने टाइप से पढ़ाने हैं, सारा चीज़ बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके कोचिंग ग्रो करे, आपके कोचिंग में बच्चों की संख्या बढ़े, तो आज के टॉपिक को जरूर फॉलो कीजिएगा। जितने भी बात बताएंगे आप फायदे में रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला बात होता है क्या कि यदि आप गाँव में कोचिंग चला रहे हैं और आपके कोचिंग में 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो, या पहले से पढ़ रहे हो या न्यू बच्चे हो, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना क्या दोस्तों कि वो बच्चे जो हैं कि बुक पढ़ने सक रहे हैं कि नहीं, यानी हिंदी बुक और इंग्लिश बुक ये पढ़ने सक रहे हैं कि नहीं और लिखने सक रहे हैं कि। सबसे पहले यही चीज़ आपको सिखाना है। यदि आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है कि नहीं ये सही से पढ़ नहीं पा रहा है, सही से लिख नहीं पा रहा है, तो उसको सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा कि उसको सही से आपको पढ़ाना और लिखाना। क्योंकि लगभग पेरेंट्स जो लोग रहते हैं तो वो लोग कभी कुछ लिखने के लिए दे देते हैं, तो यदि बच्चा गलत लिख देता है तो उसमें आपका एक गलत इमेज बन जाएगा कि नहीं वो टीचर के पास इतने दिनों से ट्यूशन पढ़ा रहे थे, कुछ नहीं सीखा है। ये फर्स्ट बात होगी। सेकंड बात होता है क्या कि मान लीजिए आप मैथ पढ़ा रहे हैं, वो तो इंग्लिश और हिंदी पढ़ने से क्या है। अब चलिए शुरुआत करते हैं मैथ से, क्योंकि गांव का कोचिंग जो आज डेवलप कर रहा है सिर्फ मैथ के बदौलत कर रहा है। नहीं, सिर्फ मैथ ही नहीं पढ़ा रहा है, पढ़ाना है आपको मैथ स्ट्रॉन्ग रखना है, एक मेन सब्जेक्ट बना के रखना है कि हम मैथ के टीचर हैं, और एक रहता है साइंस, हम मैथ और साइंस के टीचर हैं। तो ये चीज़ आपको अपने आप में स्ट्रॉन्ग रखना है। तो सबसे पहला बात करते हैं क्या कि मैथ, तो मैथ आपको बेसिक लेवल से एकदम हाई लेवल तक लेके जाना है। जैसे शुरुआत जैसे प्लस माइनस, भिन्न का जोड़, ये सब अच्छे तरीका सिखा दिए और लेवल अप कर दीजिएगा। जैसे अलजेब्रा के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, तो मैथ का यदि आपको क्वेश्चन सेट करने में या कैसे पढ़ाना है यदि आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो बनाया गया है, बेसिक से मैथ कैसे सीखें, उसमें PDF भी दिया गया है। ठीक है, तो वो वाला वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा कि मैथ कैसे पढ़ाएं। ठीक है, ये मैथ का बात हो गया। अब बात करते हैं क्या कि आपको मैथ के बाद देखिएगा क्या साइंस भी पढ़ाना है। तो साइंस में आप यदि कोचिंग में अपना एक अलग इमेज बनाना चाहते हैं, नहीं बोले बहुत खतरनाक टीचर है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बायोलॉजी के कुछ चैप्टर उठा लीजिए। जैसे मानव श्वसन तंत्र हो गया, कोशिका हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, ब्लड हो गया, ये सब मस्त मस्त टॉपिक उठाइए। सबसे पहले उसका एक नोट्स तैयार कीजिए, उसका एक वीडियो देखिए बढ़िया से, और वो सब जाके बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाइए। ठीक है, और यदि उसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी है तो और कहीं पर यदि डाउट आपके फंस रहे हैं तो उसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद कि वो सब सारा चीज बच्चे को पढ़ा दीजिए। तो ये हो गया कि बायोलॉजी का कुछ चैप्टर आपको उठा के बच्चे को पढ़ाना है। हर रोज नया नया चैप्टर, जैसे एक चैप्टर आज स्टार्ट किए तो 2 रोज चला, तो 2 रोज के बाद फिर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दीजिए। इस प्रकार से पढ़ाइए, क्योंकि आजकल के बच्चे नए नए तरीके से पढ़ना चाहते हैं। इंटरेस्टिंग वाला पढ़ाना पड़ेगा, जैसे बच्चे लोग इंटरेस्ट होकर आपका मतलब क्लास करे, ना कि बोर होके करे। ये चीज भी आपको ध्यान में देना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्या दोस्तों कि करंट अफेयर से डेली प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन आपको लिखाने, प्रत्येक दिन 10 क्वेश्चन आपको जरूरी लिखाने। करंट अफेयर का मतलब हो गया क्या, जैसे वर्तमान में कौन अभी आप यदि मतलब सेंट्रल लेवल में ले लीजिएगा कि वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, तो इस टाइप से क्वेश्चन मतलब करंट अफेयर से लगभग 10 क्वेश्चन डेली बच्चे को कराइए। इसलिए करवाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि गांव में अक्सर क्या होता है कि जब बच्चे ट्यूशन जाते हुए रहते हैं या फिर कहीं बैठे हुए रहते हैं तो कोई बुजुर्ग लोग रहते हैं तो लोग से यही टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं जो बच्चा लोग नहीं सकता है। ठीक है, तो मतलब वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री कौन है, जैसे ये सब क्वेश्चन जरूर लिखाया कीजिए कि रक्षा मंत्री कौन है। तो ये सब का डेली 10 क्वेश्चन हमेशा याद करने के लिए बच्चों लोग को जरूर दीजिए। उसके बाद बात करते हैं क्या कि अपने स्टेट के बारे में। मान लीजिए आपका बिहार है, मेरा झारखंड है, हरियाणा है, बहुत सारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो अपने स्टेट के बारे में कब स्थापना हुआ, कैसे हुआ, इसमें क्रांतिकारी लोग कौन कौन थे, कौन कौन भाग लिए थे, देश के आज़ादी में कौन कौन क्रांतिकारी भाग लिए थे, ये सब चीज़ के बारे में अपने स्टेट के बारे में 10 क्वेश्चन जरूर याद करने के लिए बच्चे को जरूर दें और अच्छे से समझा के। अब बात करते हैं क्या इंग्लिश में। इंग्लिश में हमेशा याद रखिएगा कि देखिएगा बहुत सारा टॉपिक रहता है, जैसे नाउन, प्रोनाउन, ये सब इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक उठा लीजिए। उसके बाद लेटर राइटिंग, पैराग्राफ, ये सब जरूर बच्चे लोग को अच्छे से पढ़ाइए। क्योंकि देखिएगा क्या लगभग बच्चे लोग को लेटर राइटिंग, पैराग्राफ ये सब अच्छे से लिखने नहीं आता है, पैसेज बनाने नहीं आता है, तो ये सब के बच्चे में अच्छे से फोकस कीजिए, तब जाके देखिएगा कि कितना मजा लगेगा। आप विश्वास कीजिए और तरीके बताते जा रहे, वीडियो के अंत तक जाइए, मजा लगेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और क्या है वो चीज देखिए। अब हिंदी का बात करते हैं तो हिंदी में जैसे हो गया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सब के बारे में अच्छा
से लिखा दीजिए। उसके बाद हो गया पर्यायवाची शब्द हो गया, उसके बाद आप बोलिएगा विलोम शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, एक शब्दों के लिए अनेक शब्द हो गया। ये सब हिंदी ग्रामर में भी कुछ कुछ याद करने दीजिए और अपना सिलेबस सेट कर लीजिए कि आज ये सब्जेक्ट पढ़ाएं, कल वो वाला पढ़ाएंगे, परसों ये इस तरह पढ़ाएंगे। तो आपको वो अपने अनुसार करना है, ठीक है, अपने अनुसार लेके चलना है कि आज चलो हिंदी ग्रामर पढ़ा दिए, कल इंग्लिश ग्रामर पढ़ा देते हैं। इसमें क्या होगा कि हमेशा हम बोलते रहते हैं कि बच्चों का स्वाद चेंज करवाते रहिए ताकि उनको इंटरेस्ट लगेगा। और लेटर राइटिंग, पैराग्राफ, आवेदन लिखने के लिए ये सब हिंदी ग्रामर में आप अच्छे से बच्चे को, हिंदी व्याकरण में अच्छे से बच्चे को सिखा दिए। अब बात करते हैं क्या, जैसे 7, 8, 9, 10 ये सब के जितने बच्चे आपके पास है उनका सिलेबस से पढ़ाइए। सिलेबस से पढ़ाने का मतलब क्या हो गया कि उनको क्वेश्चन आंसर आपको करवाना बहुत जरूरी है। आपको उनको क्वेश्चन आंसर चैप्टर के बारे में हर एक छोटा छोटा पॉइंट क्लियर कर करके बताना है आपको कि ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है, जैसे बच्चे के मन में डाउट नहीं रहे। मतलब अपने अंदर इतने कला ले आना है, अपने अंदर इतना एबिलिटी ले आना है कि बच्चे को अंदर कोई प्रकार का डाउट ही नहीं रहने देना है। और क्वेश्चन आंसर करवाइए, बच्चों लोग से लिखवाने का प्रैक्टिस करवाइए। लिखवाने का, जैसे आप याद सुनते हैं तो आप क्या करते होंगे कि हर बच्चे को याद सुनने जाते होंगे तो बहुत समय लगता होगा। तो आप क्या कीजिए कि मान लीजिए आज 4 क्वेश्चन लिखाएं, तो 4 क्वेश्चन में कोई 2 क्वेश्चन लिखने के लिए बच्चे को दे दे और 5 मिनट का समय दे दे। 5 मिनट में सभी लिख लेंगे और एक पेज में लिखने के लिए बोलिएगा और वो पेज आप अपने पास जमा ले लीजिए। और उसके बाद फिर दूसरा रोज या वही उसी टाइम किसी टाइम फुर्सत पाते थे चेक करके देख लीजिए कि कौन बच्चा लिखने सका, कौन बच्चा नहीं लिखने सका। ठीक है, अब बात हो जाता है क्या कि जब बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे तो अच्छा से होमवर्क भी देना है, क्योंकि गांव के जितने भी पेरेंट्स रहते हैं तो उन लोग का मेन यही चीज देखा जाता है कि हमारा बच्चा घर में कितना पढ़ रहा है, हमारा बच्चा घर में पढ़ने क्यों नहीं बैठ रहा है। तो आपको अच्छे से होमवर्क भी देना है। जैसे मान लीजिए जो सब लिखवाने के लिए बोले तो वो सब होमवर्क में रह गया, याद करने के लिए दे दिए। कुछ मैथ में दे दीजिए। मैथ का यदि बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सेट नहीं करने सक रहे तो आप फिर से बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा, वहां पे पीडीएफ भी डाला गया है जो बहुत सारा बेसिक मैथ दिया गया है। ठीक है, तो वो हो गया आपका मैथ के बारे में। मान लीजिए मैथ का कोई टॉपिक बनाने के लिए दे दिए, आप होमवर्क अच्छा से दे रहे तो बच्चे ऑब्वियसली अपने आप पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ाने के बाद क्या हो जाता है साप्ताहिक टेस्ट का। तो साप्ताहिक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है और साप्ताहिक टेस्ट जब ले लेते हैं तो उसमें बच्चे लोग का एक अलग एनर्जी आता है कि भाई आज इस सप्ताह जितना पढ़ाएं उसका टेस्ट दिए तो देखें आज कितना नंबर लाने सके हैं। सो और जो बच्चे टेस्ट में देख रहे हैं कि मार्क्स नहीं लाने सक रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि आपके पास 10 बच्चे हैं तो 10 बच्चे अच्छे खासे नंबर ले आएंगे, उसमें से आपका 7-8 बच्चा ठीक रहेगा, 3 से 4 बच्चा आपका पीछे रह जाए। अब वो बच्चे को क्या करना, आपको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा क्लास दे देना है। अब बात करते क्या, आप बोलिएगा क्या सर आप हमेशा हम लोग को बोलते रहते हैं क्या कि अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाओ, तो फिर रिवीजन भी जरूरी है। आप हमेशा याद रखिएगा रिवीजन जो करवाइएगा वो एक्स्ट्रा क्लास देके। जैसे मान लीजिए आज मानव श्वसन तंत्र खत्म हो गया, 15 दिन बीत गया, अब कुछ नए स्टूडेंट आए, अब वहां पे स्टूडेंट लोग को बोलना है कि आपको बोल देखो इस संडे को मानव श्वसन तंत्र का एक्स्ट्रा क्लास दिया जा रहा है, तो आप वहां पे आके जिनका छूटा है, जिनका रिवीजन करना है, आके वहां पे क्लास कर लें। ठीक है, और कोई भी चैप्टर पढ़ाइएगा, जब मान लीजिए साइंस में कुछ चैप्टर पढ़ा दिया तो उनका सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन आंसर भी करवा देना है, क्वेश्चन आंसर भी करवा देना। अब टॉपिक कहां से ढूंढिएगा, कोई भी क्लास का बुक उठाइए भैया, सेल चैप्टर मान लीजिए 9 क्लास से उठा लिए, मानव श्वसन तंत्र कहीं से भी उठा लीजिए बुक से, वहां से क्वेश्चन लीजिए, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लीजिए, बच्चे लोग को करवाइए, देखिए बहुत मजा लगेगा। और एक बार ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेके देखिए, देखिएगा बच्चा लोग कितना इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। तो दोस्तों आज ये वीडियो यदि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, यदि सारी बातें समझ में आई होगी तो एक प्यारा भरा कमेंट जरूर कीजिएगा और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।